और इसी बीच यूपी से जानकारी है, जहां पर कई जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है। मेरठ पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ की जानकारी है। वहीं नोएडा से खबर यह है कि वहां पर चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है। बात अगर करें कासगंज की, वहां पर रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। मुजफ्फरनगर की बात करें, वहां से भी एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। तो यूपी में लगातार इस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। रोजाना यूपी के कई ऐसे जिलों से तस्वीरें सामने आती है, घटनाएं सामने आती है, जहां पर पुलिस को सफलता मिलती है। काफी लंबे समय से तलाश थी, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी के कई जिलों से बदमाश से मुठभेड़ की जानकारी है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस की अगर हम बात करें तो मेरठ पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। मेरठ पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई है। अगर हम बात करें नोएडा में भी एक बदमाश जिसको गिरफ्तार किया है, जो कि छिनतई की वारदात को अंजाम दिया करता था। कासगंज की बात करें तो वहां पर रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि सीएम योगी ये कह चुके हैं कि कोई भी बदमाश या बदमाश जिसकी मानसिकता इस तरीके से है वो उत्तर प्रदेश में ना रहे, या तो अपने आप को बदल ले, और अगर कोई इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है तो फिर होगी सख्त कार्रवाई। और आपने देखा है कि अमूमन यूपी से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। हर दिन किसी न किसी जिले से ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगी। तो ऑपरेशन लंगड़ा खासतौर पर यह चलाया जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से, और ऐसे आरोपियों को यहां पर ढेर किया जाता है। इसी बीच हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं। नीलेश, एक बार फिर से यूपी पुलिस को कामयाबी मिली है। अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें, मेरठ की बात करें, नोएडा की करें, या फिर हम बात करें कासगंज की, तो एक बार फिर से जो बदमाशों में खौफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले मंचों से साफ तौर पर यह ऐलान करते हैं कि अगर आप अपराधी हैं और अपराध से आपका नाता रहता है तो ऐसे में आपको या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए या उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली का शिकार आप हो सकते हैं। जिसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार प्रदेश भर में ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बीते एक माह के अगर हम आंकड़े को उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ के बाद कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और कई जगहों पर मुठभेड़ के दौरान जो अपराधी हैं वो ढेर भी हुए हैं। 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो 24 घंटे में मेरठ, मुजफ्फरनगर, कासगंज और नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो अपने आप में ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस लगातार सक्रिय है और बदमाशों को ये हिदायत भी दी जा रही है कि अगर आपने अपराध की दुनिया से नाता नहीं तोड़ा तो पुलिस आपके पैर को तोड़ने की कार्रवाई करेगी। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और प्रदेश के हर एक जनपद से लगभग ये सूचना आती है कि या तो बदमाश थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर जब पुलिस घेराबंदी करती है, बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हैं, उस दौरान पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, जिसके बाद इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। उसके साथ साथ जिन अपराधियों ने जुर्म और जराइम की दुनिया से अकूल संपत्तियां अर्जित की हैं, उन संपत्तियों पर भी पुलिस और शासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और जिन कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिन्होंने अपराधियों ने सरकारी जमीन पर बनाकर खड़ी कर ली हैं, उन संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी चला है। तो अपने आप में एक संदेश साफ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अपराध करते हैं और अपराध करने के साथ साथ पुलिस और सरकार को चुनौती देते हैं तो ऐसे में कानून के तहत आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। यही कारण है कि प्रदेश भर में लगातार जो है अभियान चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि नीलेश, हमने देखा कि सीएम योगी मंच से चाहे वो कहीं भी जाए जिक्र जरूर करते हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण दिया जाता है कई और अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसे में बार बार सीएम योगी का यही कहना रहता है कि कोई भी अगर बदमाश प्रवृत्ति का है तो या तो वो यूपी छोड़ दे या तो वो अपनी इस तरीके की जो मानसिकता है उसको बदल ले। देखिए, बिल्कुल अगर योगी सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार बदमाशों को, अपराधियों को ये हिदायत दे रही है कि अगर आपने जुर्म और जराइम से नाता नहीं तोड़ा तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने के साथ साथ आपको जेल भेजने का काम भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में देश के प्रधानमंत्री भी कई बार मंचों से ये ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं लोगों को लाइन पर लाने का काम कर रहा है। अपने आप में एक संदेश साफ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहकर दंगे
भड़काते हैं या फिर अपराध करता है, बहन बेटियों के साथ जो है सड़क पर जाते हुए छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे में क्योंकि उनके उदाहरण जो अभी हमने काल देखा है अभी अगले मेरठ चौराहे में, पर आपको खड़े भी नजर याद होगा आएंगे। जिस तो अपने तरीके आप से में मेरठ में किस तरीके से महिला पुलिसकर्मियों पर फफ्तियां कसी गई और तुरंत उसका एग्जाम्पल देखने को भी मिल गया, किस तरीके से जो बदमाश है वो गिरफ्त में आ गए थे। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो आलमबाग क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है और रेप की जब सूचना पुलिस को मिलती है, सरकार पूरे मामले का संज्ञान लेती है और 24 घंटे के अंदर जो अपराधी था उसको इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। तो अपने आप में एक संदेश है कि अगर आप जो है बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं, तो मुख्यमंत्री खुद खुले मंचों से ये कहते हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश की बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर आपको काल नजर आएंगे। तो उसके कई उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, चाहे वो मेरठ की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लें या फिर पूर्वी यूपी के कुछ जिलों की बात कर लें जहां पर अपराधियों को इनकाउंटर में ढेर किया गया है। तो अपने आप में एक संदेश साफ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून के दायरे में रहकर आपको काम करना होगा, और अगर कानून को आप हाथ में लेते हैं, किसी पीड़ित को परेशान करते हैं, तो ऐसे में सरकार और पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अब ये देखने को नहीं मिलता है कि उत्तर प्रदेश में कोई संगठित गिरोह बंद होकर जो है काम कर रहा हो और अपराध को बढ़ावा दे रहा हो। सभी अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया गया और साथ ही साथ उन अपराधियों को एक हिदायत भी दी गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपने इस तरीके से हिमाकत की और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की आपने जो है सोचा, तो ऐसे में आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर हम 2017 के बाद से पूरा ग्राफ उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जो ये संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस किस तरीके से मुस्तैद होकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बना रही है और अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। जो खौफ है वो अब अपराधियों में नजर भी आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।